आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना साहब की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रत्येक के जीवन में प्रथम गुरु की स्मृति में 119वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में प्रेम की मूर्ति करुणामयी प्यारी अम्मा के सकारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डालने का प्रयास भर कर रहा हूँ। आगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में एक दंपति रहते थे। उनके 7 लड़के लड़कियों में थॉमस एल एडिसन सबसे आखिरी संतान थे। बचपन की बीमारी के बाद से उनकी श्रवण क्षमता क्षीण हो चुकी थी। कम सुनने के कारण एक बार में कोई भी पाठ समझ नहीं आ पाता था, लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वे शिक्षकों से कई प्रश्न बार बार किया करते थे। परिणाम स्वरूप शिक्षकों ने उन्हें मंद बुद्धि करार दे दिया था। दंपति में उनकी पत्नी का नाम नैन्सी मैथ्यू एलियट तथा पिता का नाम सैमुअल ओगेडेन एडिसन था। 1854 में उनकी माता ने एक मिशन पब्लिक स्कूल में दाखिल करा दिया था, लेकिन 12 सप्ताह बाद ही एक बार स्कूल से उनके अध्यापक महोदय ने एक पत्र दिया, जिसे एडिसन ने अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, आज मुझे स्कूल से निकाल दिया है और कहा है यह पत्र केवल अपनी माँ को देना। पढ़कर बताओ इसमें ऐसा क्या लिखा है। एडिसन की माँ ने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। प्रत्युत्तर में एडिसन की माँ बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत ही होनहार है। हमारा स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है। उस वक्त एडिसन की आयु 7 वर्ष थी। इसके बाद एडिसन की माँ जब तक जिंदा रही अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाती रही और देखते देखते एडिसन को उसकी माँ ने 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। एक निपुण स्कूल शिक्षिका होने के नाते उन्होंने होम स्कूल करना प्रारंभ किया। होम स्कूल होने के नाते एक परिभाषित पाठ्यक्रम की अनुपस्थिति में उन्हें आत्मशिक्षा और स्वतंत्रता सीखने के लिए एक आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया, कुछ ऐसा जो उनके जीवन भर उनके साथ रहा। सुनाई कम देने के कारण 4 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड ट्रंक रेलवे लाइन के यात्रियों को समाचार पत्र बेचना शुरू कर दिया और बाद में ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड नामक अपना स्वयं का समाचार पत्र प्रकाशित किया। माँ की मृत्यु उपरांत एक दिन जब एडिसन को अपनी माँ के सामान में वही पत्र मिला जो बचपन में उनके स्कूल से उन्हें मिला था, उन्होंने उस पत्र को खोलकर देखा। उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक दिव्यांग है, हम इसे और संभाल नहीं सकते। इसके लिए आपके बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है। एडिसन के मन में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ आया। आत्मा से उन्होंने अपनी माँ को याद किया और अपने को धन्यवाद समझने लगे कि उन्हें इतनी बेहतरीन माँ मिली, जो भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, जीवन को बदलने वाला एक मूल मंत्र
और वही एडिसन की माँ ने दिया। 1871 में क्रिसमस के मौके पर 24 साल की एडिसन ने 16 वर्षीय मेरी से शादी कर ली। मुलाकात के 2 माह के अंदर ही उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया था। मेरी से 3 बच्चे हुए, लेकिन 1884 को लंबी बीमारी के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत एडिसन ने मेनलो पार्क छोड़ दिया और 1885 में मीना मिलर से दूसरा विवाह कर वेस्ट ऑरेंज में के लेवनिन पार्क स्थित घर में निवास करने लगे। एडिसन की 12 सप्ताह प्राइमरी शिक्षा के बाद एकमात्र औपचारिक शिक्षा न्यूयॉर्क में कूपर यूनियन में शामिल थी। उन्होंने 1872 में कूपर यूनियन में एक रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। जब उन्हें टेलीग्राफ से संबंधित अपने एक आविष्कार के लिए विषय में ज्ञान की कमी का एहसास हुआ। पहला आविष्कार जिसने उन्हें उच्च प्रशंसा प्राप्त की वो फोनोग्राफ 1877 था। उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। प्रकाश बल्ब उनके सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। उनके आविष्कारों में मुख्य स्वचालित टेलीग्राम, प्रकाश बल्ब, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, बैटरी, क्षारीय भंडारण। पिता सैमुअल ओगडन 1896 को मृत्यु हो गई। बल्ब का आविष्कार 21 अक्टूबर 1879 को पूरा किया। उन्होंने ज़्यादा रेजिडेंस वाली कार्बन थ्रेड फिलामेंट विकसित की जो 40 घंटे तक चल सकती थी। उस वक्त 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए 3000 लोगों की भीड़ जुटी थी। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू की। एडिसन के नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाती हैं। देश ने उन्हें तकनीकी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 तथा मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 अर्थात 84 साल की आयु तक एडिसन जीवित रहे। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ। पहली प्रयोगशाला मात्र 10 वर्ष की आयु में ही बना ली थी, जिसको जारी रखने के लिए अखबार बेचने, सब्जी बेचने का कार्य करते रहे। 1879 से 1900 तक अपनी सारी खोज कर चुके थे। वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी। एडिसन कहा करते थे, जीवन में नाकामयाब हुए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का पता नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो कामयाबी के कितने करीब पहुंच चुके थे। किसी भी कामयाबी में 1% प्रेरणा और 99% पसीना होता है। हम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास ज्ञान, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम होना चाहिए। जुनून के बिना आपके पास ऊर्जा नहीं होगी और ऊर्जा के बिना आपके पास कुछ भी नहीं है। किसी चीज़ को पाने के लिए अथक प्रयास ही मायने रखता है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। एडिसन ने 14 कंपनियां बनाई। उनमें से एक जनरल इलेक्ट्रिक संसार की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार है। भाइयों, मेरी मेहनत, एडिसन की जीवनी एवं उनकी प्रथम माँ की प्रेरणा एवं सही दिशा में दिशा निर्देश बेटे को प्रदान करना था। कृपया कमेंट्स देने पर फॉलो भी। थैंक यू।